तो आज के लेक्चर में हम लोग ध्यान देंगे कि आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, मतलब आवेशित गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, आवेशित गोले में भी आपको दो तरह के गोले पढ़ने हैं। आपको दो तरह के गोले पढ़ने हैं। एक खोखला गोला पढ़ना है, खोखला गोला, और दूसरा पढ़ना है ठोस गोला। दूसरा क्या पढ़ना है? ठोस गोला। खोखला गोला पढ़ना है और फिर क्या पढ़ना है? ठोस। खोखला गोला का मतलब क्या होता है? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर। ठोस गोला का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर भी दो तरीके का होगा, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। इसमें भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। पहले हम लोग इसकी बात करेंगे खोखले गोले। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी कोई 3D सरफेस हो, अगर आप उसको चार्ज देते हैं, आप क्या देते हैं? उसको चार्ज देते हैं, तो जो चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सतह पर उसके बट जाएगा। ठीक है। अगर आज मैं जो स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग, तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो मेन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, मतलब खोखले गोले को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? खोखले गोले। भाई, आवेशित गोले के कारण पढ़ने जा रहे हैं। अब ये गोले दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो खोखला गोला होगा और या तो वो ठोस गोला होगा। या तो वो खोखला गोला होगा और या तो वो ठोस गोला होगा। तो अगर वो ठोस गोला है तो क्या कंडीशन होगी, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और अगर वो खोखला गोला है तो क्या कंडीशन होगी, उसको भी पढ़ना है। मीन्स मेरे कहने का मतलब हॉलो स्फीयर की कंडीशन की भी स्टडी करेंगे और सॉलिड स्फीयर की भी कंडीशन की हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। देखिएगा, तो बात करते हैं अभी हम लोग खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब खोखले गोले का मतलब ये नहीं कि खोखला गोला, साफ साफ उसमें ये भी लिखे दे रहे हैं हम, आवेशित खोखले गोले के कारण। किसके कारण? आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर। देखिए, मैंने एक ये स्फीयर बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने एक स्फीयर बना दिया, और ये स्फीयर जो हमारा है ये चार्ज है। और अगर इसको आप चार्ज करेंगे तो मैंने बताया कि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, सरफेस पर। बहुत पतली चादर है, बहुत थिन। ये जो सरफेस दिख रही है बहुत थिन, मतलब अरे आपने बॉल वगैरह नहीं देखी क्या? बॉल अंदर से खोखली ही तो होती है। तो अगर आप उसको चार्ज करेंगे तो चार्ज कहाँ रहेगा? उसके सरफेस पर रहेगा। अंदर तो खोखला है ना, तो वहां तो होना इसका पॉसिबल नहीं है। इस खोखले गोले की जो रेडियस है, इस रेडियस को हमने क्या मान लिया? कैपिटल आर। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको तीन जगहों पर फाइंड करनी है। कई जगहों पर फाइंड करनी है? तीन जगहों पर। एक फाइंड करनी है इस खोखले गोले के बाहर। ठीक, बाहर हमने कोई बिंदु ले लिया, यहां पर ले लिया। यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक बार हमको कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? इस खोखले गोले के अंदर। और एक बार कहां निकालनी है? इसकी सरफेस पर, सतह पर। हम लोग कह देते हैं परिधि पर। परिधि पथ कहा करो, 3D सरफेस है। 3D सरफेस है। अगर ये 2D होती, सर्किल होता, तो उसकी हम कह देते कि परिधि पर। परिधि नहीं, कहाँ है ये? इसकी सरफेस है। इसको आप इमेजिन करिए, सर्किल नहीं है ये गोला है, 3D सरफेस है। आप देख रहे होंगे कि सर्किल जैसे बना हुआ है, सर्किल नहीं है ये क्या है? गोला है। अरे बॉल देखो, बॉल, फुटबॉल नहीं देखा? फुटबॉल अंदर से खोखली होती है, वो कैसी होती है? देखो पूरी, है ना, 3D सरफेस होती है। तो उसके पास उसके ऊपर क्या है? सरफेस है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ फाइंड करना है? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है इस गोले के बाहर। ठीक, एक बार कहाँ फाइंड करना है? उसकी अंदर। और एक बार कहाँ फाइंड करना है? उसकी सरफेस पर। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना होगा? बाहर। कहाँ निकालना होगा? बाहर। बाहर का मतलब होता है आउटसाइड। आउटसाइड।
दूसरी जगह कहाँ फाइंड करना है, इनसाइड, अंदर। कहाँ, अंदर का मतलब गोले के अंदर, हॉलो स्फीयर के इनसाइड। कहाँ फाइंड करना है, इनसाइड। और एक तीसरी चीज आपको कहाँ पर फाइंड करनी है, ऑन सरफेस। कहाँ पर, सतह। कहाँ पर बेटा, सतह। ठीक, सरफेस पर। कहाँ पर फाइंड करनी है आपको, सरफेस पर फाइंड। इस बात से आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो इसको आप फिर से एक बार मैं इसको रिपीट किए दे रहा हूँ कि अगर अभी सबसे गॉस की थ्योरम के जब से हम लोग एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में सबसे पहले हमने एक वायर लिया था, और वायर को क्या किया था हमने, चार्ज किया था। आप लोगों को याद होगा, चार्ज किया था। और अगर ये चार्ज है तो चार्ज क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर हमने इसके बाद लिया था, एक सीट ली थी। क्या लिया था, एक सीट ली थी, और सीट को हमने चार्ज किया था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, अब तीसरे जो एप्लीकेशन है, तो तीसरी एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या लिया है, आवेशित गोले की चार्ज। कोई गोला होगा, कोई तुम्हारे यहाँ खेल ली जाती जो बॉल नहीं होती, बॉल जैसी कोई शेप ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, कोई बॉल जैसी शेप ले ली जाए। ठीक, और अगर बॉल जैसी शेप ले ली जाए और उसको क्या किया जाए, चार्ज कर दिया जाए, उसको आवेश दे दिया जाए। ठीक, तो आवेश का तो अपना गुण है, प्रॉपर्टी है कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर गोले में भी दो तरीके के गोले, एक तो हो सकता है आपका खोखला गोला, और दूसरा क्या होगा, आपका ठोस गोला। तो पहले हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, पहले हम लोग स्टडी करेंगे खोखले गोले। किसकी स्टडी करेंगे, खोखले गोले। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर, ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर, स्फीयर। ठीक, और इसमें भी हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ निकालेंगे, भाई ये चार्ज किया गया है तो सबसे पहले निकालेंगे इसके बाहर, फिर कहाँ निकालेंगे, इसके अंदर। मतलब इसमें हम तीन जगह निकालेंगे। नंबर एक, मैंने बताया कि खोखले खोखले गोले के बाहर, खोखले गोले के बाहर मतलब कहाँ, आउटसाइड। और दूसरा कहाँ निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे खोखले गोले के, क्या बेटा, अंदर। और तीसरा हम लोग निकालेंगे खोखले, मतलब अंदर का मतलब इनसाइड, इनसाइड। और तीसरा निकालेंगे खोखले गोले की सतह पर, खोखले गोले गोले की कहाँ, सतह पर, मतलब सरफेस पर, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। भाई ये अंदर से खोखला है, अंदर से क्या है, खोखला। ठीक, अगर हम इसको और ऐसे बनावें, आप सपोज करिए ये हमने बना दिया खोखला गोला। ठीक, इस तरीके से इसको ऐसे कर दिया, 3D जैसा दिखने लगे। ठीक, और इसको हमने चार्ज दिया तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर से एक बार मैं एग्जांपल बोले दे रहा हूँ, फिर से एक बार एग्जांपल में बोले दे रहा हूँ कि आपके घरों में जो बॉल रखी हुई है वो भी एक गोला ही है, और अंदर से कैसी है, वो खोखली है। तो कभी भी जब हम इसको चार्ज करेंगे तो वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसकी सरफेस पर चला जाएगा, सरफेस पर चला जाएगा। तो वहां पर जो इसका चार्ज सरफेस पर चला जाएगा तो ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी हमने रेडियस क्या लेट कर ली, इसकी रेडियस हमने क्या लेट कर ली, आर। ठीक, अब आप बताओ कि जब आप ये बाहर पॉइंट इसके ले लिए हो, बाहर पॉइंट ले लिए हो, तो जो बाहर पॉइंट लिए हो इसकी यहां से जो डिस्टेंस है,
इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस हमने मान ली है, ये टोटल डिस्टेंस क्या मान ली है, स्मॉल आर। ये क्या मान लिया है, आर। बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, स्मॉल आर बड़ा है। ठीक, तो जब आउटसाइड निकालेंगे तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि आर इज ग्रेटर देन आर। लेकिन जब हम यहाँ निकालेंगे, इसके अंदर निकालेंगे, मान लो इस पॉइंट पर निकालना हो, अंदर निकालना हो इस पॉइंट पर पी, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, आर। अब बताओ ये बड़ा है आर कि ये बड़ा है, आपके कैपिटल आर बड़ा है, तो जो अंदर वाली कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल आर आपका बड़ा होगा, स्मॉल आर क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन जब आप सरफेस पर निकालोगे, यहाँ कहीं पर इसी पॉइंट पर निकाल दोगे, तब दोनों की कंडीशन में क्या होगा, तब ये वाली कंडीशन में कैपिटल आर बराबर किसके होगा, स्मॉल आर। ये तो रेडियस है इस गोले की, इस गोले की क्या है, रेडियस। जब बाहर निकालोगे तो उस बिंदु के केंद्र से दूरी, उस बिंदु की केंद्र से दूरी क्या होगी, आर। देखिए आर, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक, जब अंदर वाली बात आ जाएगी इनसाइड में, तो आर कैपिटल आर से छोटा है, और जब सरफेस पर निकालोगे तो सरफेस पर क्या होगी, बराबर। नोट किया जाए इसको, फिर डेरिवेशन की बात करें हम लोग इसकी। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो जरूर बताओ। आई होप कि नोट हो गया होगा। ठीक, अब इसके आगे की बात अब हम लोग करेंगे। तो आज, हाँ इसको यहां तक नोट कर लिया। ठीक, तो अब हम लोग इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको हम हटा देने, पहले हम लोग केवल किसकी स्टडी कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर की स्टडी कर रहे हैं। देखिए ये हमारा स्फीयर, ये हमारा सेंटर। ठीक, और इस स्फीयर की जो रेडियस है, इस स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है, आर। सपोज करिएगा। ठीक, अब आप लोग जरा ये बताएं कि इसको भी हटा दे रहे हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आप लोग ये बताएं कि इसके बाहर एक पॉइंट लिया P, और इसके बाहर जो पॉइंट P लिया है, इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है, इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये है स्मॉल आर। ये क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस है। हमने इसको जो चार्ज दिया है, ये चार्ज दिया हमने, तो चार्ज इसकी कहां चला गया, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, सरफेस पर क्या हो गया, इसकी डिस्ट्रीब्यूट हो, चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वितरित हो गया, बट गया। ठीक, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमको कहाँ निकालना है, आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, हॉलो हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड ऑफ हॉलो स्फीयर। अगर हम बात करें, हम जो विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं ना, जो हम वैद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र कहाँ, आवेशित गोले के बाहर। कहाँ, आवेशित, आवेशित गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र, आवेशित गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र। आवेशित गोले के बाहर क्या निकालना है हमको, वैद्युत। देखिए अगर हम इस P पॉइंट पर निकालेंगे, तो इस पर हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लिया। इमेजिनरी क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस बना लिया। इससे क्या होगा, इस सरफेस को बना लिया कि जो चार्ज था इस सरफेस के कहां चला गया, अंदर। और जो चार्ज हमने इसको दिया है ना, उस चार्ज का अमाउंट हमने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। किस पॉइंट पर निकालना है हमको, P पर। कहीं पर भी आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, P पर निकालिए। ये P यहाँ नहीं, यहाँ मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया अल्पांश क्षेत्रफल। क्या ले लिया,
अल्पांश क्षेत्रफल। तो हमने ये अल्पांश क्षेत्रफल, देखिए इस पूरे, इसकी सरफेस क्या हो जाएगी, पूरे की ए हो जाएगी। तो अल्पांश क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ए, डीए कह देंगे अल्पांश क्षेत्रफल को। इससे खींचा गया ये सदिश, इसको हम वेक्टर डीए कहेंगे, एरिया वेक्टर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, खुद ही सपोज करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे ही तो निकलेगा, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे ही तो निकलेगा। तो बोलो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई। यहाँ ले लीजिए, अगर आप अल्पांश क्षेत्रफल लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमेशा यही लिया जाता, तो आप यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, ये आपका अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डीए। ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे निकल के जाएगा वो इससे जाएगा, ये ई हो गया। बोलो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई, आप यहाँ ले लीजिए पॉइंट, पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए, आप ये जो पॉइंट, जो पी पॉइंट है यहाँ पर निकाल लीजिए। ये आपने क्या ले लिया, अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। और जो आपने ये अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीए, एरिया वेक्टर, वेक्टर डीए। जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी, 0 डिग्री। तो कहीं पर कोई कंडीशन में चेंजमेंट आ रही है क्या। अगर आप फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स का फार्मूला, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। लेकिन अल्पांश क्षेत्रफल के लिए निकालना है, ठीक ना, डीए के लिए, डीए का मतलब क्या है, अल्पांश क्षेत्र, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए निकालोगे तो ई क्षेत्रफल डीए, और डीए वाली कंडीशन में, डी वाली कंडीशन में थीटा कितने डिग्री रहता है, 0 डिग्री। अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर ये 0 डिग्री निकला है तो फ्लक्स भी क्या निकलेगा, अल्पांश ही तो निकलेगा। तो भाई देखो, जब तुम पूरा एरिया लोगे तो फ्लक्स भी क्या निकलेगा, पूरा निकलेगा, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी। लेकिन जब तुमने कितना लिया है, इधर का लिया है, तो केवल इतने का फ्लक्स आप निकाल रहे हैं, ये वाला तो निकाल नहीं रहे। अच्छा, तो ये आपका आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अल्पांश निकल आया, इंटीग्रल्स कर दीजिए, लिखोगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इंटीग्रल्स आप बोथ साइड जब इंटीग्रल्स करेंगे तो इंटीग्रल्स ऑफ कितना आ गया, डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ ई डी ए। तो 1 डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, ई ऐसे रहेगा, 1 डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखिए, अब हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय हम जानते नहीं है क्या, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये क्यू आपका क्या है, ये आपकी गॉसियन सरफेस है, ये आपकी कौन सी सरफेस है, गॉसियन सतह या गॉसियन पृष्ठ, ठीक। अब ये इस पृष्ठ के अंदर देखो ये आवेश बंद है कि नहीं बंद है, तो यहां पर हम लगा सकते हैं फाई, गॉस की प्रमेय क्या होती है, लिखोगे गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये क्या हुआ आपका ई, और ये क्या है आपका ए, ठीक। अगर आप देखें, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ए है, ए देखिए ये गोला है कि नहीं है, ये क्या है, गोला है, ए किसका क्षेत्रफल है, ये पूरे का बड़े वाले। तो ए का मतलब क्या है बेटा, ए का मतलब है गोले का क्या बेटा, क्षेत्रफल। बोलो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है ए बराबर क्या होगा, 4 पाई, देखो अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, बाहर वाले की त्रिज्या देखो कितनी, सॉरी अंदर वाले की त्रिज्या कैपिटल आर, और बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई, और ए की जगह क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद देखें, इसके बाद यहाँ पर फाइनली क्यू ऐसे रहेगा बटे
4 पाई आर स्क्वायर है ना, गुणे वाला क्या हम लिया हो बटे में, तो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका ये ई, इसको सही करके लिखो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकला है, लेकिन कहाँ के लिए है, आउटसाइड के लिए। कहाँ के लिए है, ई आउटसाइड ऑफ स्फीयर, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, स्फीयर के बाहर के बिंदु पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इसको नोट कर लिया जाए। तो ये नोट हो गया होगा। तो इसके बाद हम लोग अगला, इसी के अगला टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक नहीं, इसी का अगला जो है, ये कहाँ निकाले थे हम लोग अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड ऑफ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर आउटसाइड में हमने पढ़ लिया। तो इसको जो है हम हटा दें, और अब हम लोग बात करेंगे, चलिए हम पूरा फिगर ही निकालेंगे, फिर से बनाएंगे। ठीक, फार्मूला भर रोके रहें, फार्मूला भर रोके रहें। ठीक, अगर हम बात करें, ये हमने ले लिया एक, अब हम इन साइड में निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन साइड। इन साइड, इन साइड का मतलब क्या है, हाँ, गोले के अंदर। देखिए ये है हमारी एक हॉलो स्फीयर, चार्ज कर दिया, चार्ज कहाँ पहुंच गया, चार्ज पहुंच गया सरफेस पर, चार्ज कहाँ पहुंच गया, सरफेस पर चार्ज पहुंच गया सरफेस पर। ये हुआ हमारा सेंटर, ये हुआ हमारा सेंटर, ये इसकी हो गई रेडियस। ठीक, हमने क्या किया, इस पर चार्ज क्यू था, हमने इसके बाहर एक पॉइंट लिया, इसके बाहर क्या लिया, एक पॉइंट लिया पी, और इसके बाहर जो पॉइंट पी लिया था वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाला है, आपके सामने है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब यहाँ से ये स्मॉल, ये तो यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल आर है, स्मॉल आर यहाँ से लेके ये पी की जो डिस्टेंस है ये तुम्हारी स्मॉल आर। यहाँ पर, यहाँ इसके अंदर कोई पॉइंट मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक, ये अंदर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने स्मॉल आर अगर मान ली है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे तो फार्मूला होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज। अच्छा ये बताओ, जब तुमने ये खोखला गोला है और चार्ज कहाँ चला गया इसकी, सरफेस पर, चार्ज कहाँ चला गया इसके, तो इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं। अरे मतलब बॉल है, बॉल खोखली है, चार्ज दिया, चार्ज उसके कहाँ है, सरफेस पर, उसके अंदर जो खाली जगह है वहां पर कोई चार्ज है क्या, तो वहां पर चार्ज नहीं है, मीन्स चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बटे आर स्क्वायर। बोलो बेटा ई कितना निकल आया, ई कितना निकल आया, जैसे जीरो को मल्टीप्लाई करा वो सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारा निकल आया है ई इन साइड, ई इन साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर बात करें एट सरफेस, अगर हम सरफेस की बात करें, ठीक, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो इसकी सरफेस पर, तो सरफेस पर कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहीं पर ले लिया एक पॉइंट पी। ठीक, तो एक कॉमन सेंस देखिए, यहाँ पर ये डिस्टेंस देखो, यहाँ पर तुमको निकालना है, ये डिस्टेंस क्या होगी, आर। तो सरफेस पर मैंने पहले ही बता दिया था कि जो तुम्हारा स्मॉल आर होता है कैपिटल आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो तुम्हारा ई होगा ना, कुछ नहीं है, देखो फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। बस ये है आपका, कहाँ पर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो मैंने आउटसाइड आपको सिखाया, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन ये स्मॉल आर जो है इसकी रेडियस से क्या है, बड़ा है। अगर हम इसके अंदर निकालेंगे तो अंदर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, चार्ज कहाँ चला गया है, इसकी सरफेस पर, कहाँ, इसकी सरफेस पर चार्ज चला गया है।
और अगर चार्ज सरफेस पर चला गया है तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। क्यू की वैल्यू अगर जीरो है तो क्यू की जगह जीरो रख दिया तो ई कितना हो गया, जीरो। लेकिन जब हम सरफेस पर निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, सरफेस पर निकालेंगे, तो सरफेस पर जो ये हमारा आर होता है कैपिटल आर के क्या होगा, बराबर होगा। जो ये स्मॉल आर होगा कैपिटल आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए फार्मूले में भी हमने स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया है, कैपिटल आर। तो 1/4πε0 क्यू बटे आर। ठीक, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर। तीन कंडीशन, आउटसाइड ऑफ हॉलो स्फीयर, इनसाइड ऑफ हॉलो स्फीयर एंड ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। अगर बाहर विद्युत क्षेत्र निकाल लिए गोले, अंदर निकाल लिया, और इसकी कहाँ निकाल लिया, सतह पर निकाल लिया, इसकी सरफेस पर निकाल लिया। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहा उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर। अभी हम लोग बात करेंगे और लंबा वीडियो नहीं करेंगे, और अभी इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग हॉलो स्फीयर तो पढ़ चुके हैं ये, इसके बाद वाले में सॉलिड स्फीयर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे।